नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वहीं आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। बिहार में एनडीए गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह पहल महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आय में वृद्धि पर केंद्रित है, जिससे वे सालाना 1 लाख रुपये से अधिक कमा सकें। क्या आप इस योजना के बारे में और जानकारी चाहते हैं? कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 9,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। यह राशि 3,000 रुपये की 3 किस्तों में मिलेगी, जो केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये के अतिरिक्त होगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करना है। भारत सरकार ने वर्ष 2030 से 3031 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी है। इसका मुख्य लक्ष्य उत्पादन को 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन तक ले जाना है। यह 6 वर्षीय केंद्रीय योजना 2025 से 26 से 2030 से 31 तक 11,440 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ लागू की जाएगी। मिशन का उद्देश्य उन्नत बीज वितरण, इंटरक्रॉपिंग, सिंचाई और तकनीकी सहायता के माध्यम से उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाना है। आप इस दाल आत्मनिर्भरता मिशन पर एक शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं, जो मिशन के लक्ष्य और अवधि के बारे में बताता है। दाल आत्मनिर्भरता मिशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसमें विभिन्न विभागों में नए पदों का सृजन, कौशल जनगणना, कौशल आधारित रोजगार और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित करने का वादा शामिल है। इसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के लिए राज्य से बाहर जाने की मजबूरी को खत्म करना है। करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। महिला मिशन करोड़पति के माध्यम से चिह्नित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों को 10 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के विभिन्न व्यावसायिक समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इस पहल के तहत प्रत्येक समूह को अपने पारंपरिक या नए व्यवसाय के विस्तार और संचालन के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह सहायता उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करके उनके सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने हेतु सरकार को सुझाव देगी। बिहार सरकार ने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना का प्रस्ताव तैयार किया था। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 100 यूनिट तक बिजली बिल में छूट मिल सकती थी। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाद में राज्य सरकार ने इन खबरों का खंडन किया और कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। यह सुविधा चुनावी घोषणाओं का हिस्सा थी और इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। क्या आप इस योजना से जुड़ी ताज़ा जानकारी जानना चाहेंगे? यदि कोई हो। भोजपुरी स्टार पवन सिंह बिहार की राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। उनके चुनाव में उतरने से युवाओं में जोश है। पवन सिंह का चुनावी अभियान 31 अक्टूबर से सारण प्रमंडल के गोपालगंज जिले से शुरू होगा। इसके बाद 1 नवंबर को वे वैशाली के राघोपुर, पटना जिले के मनेर, दीघा और भोजपुर जिले के शाहपुर व बक्सर में भी रोड शो और जनसभाओं के जरिए जनता और अपने फैंस में जोश भरेंगे। देश भर के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। सरकार ने अब राशन कार्ड से जुड़ी नई शर्तें लागू कर दी हैं, जिनका सीधा असर आम परिवारों पर पड़ने वाला है। अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाई है, तो आने वाले दिनों में आपको सरकारी राशन से वंचित होना पड़ सकता है। सरकार ने इसके लिए अंतिम तारीख तय कर दी है और इसके बाद किसी को भी राहत नहीं दी जाएगी। वर्ष 2025 में सरकार ने डीएपी और यूरिया की नई दरें घोषित की हैं। डीएपी खाद की कीमत 1,350 रुपये प्रति 50 किलो बैग तय की गई है,
जबकि यूरिया खाद 266 रुपये 50 पैसे प्रति 45 किलो बैग में किसानों को मिल रही है। इन दरों को बनाए रखने के लिए सरकार ने भारी सब्सिडी दी है। डीएपी पर 900 रुपये प्रति बैग और यूरिया पर लगभग 1240 रुपये प्रति बैग की सब्सिडी दी जा रही है। इससे किसानों को काफी राहत मिली है, क्योंकि बिना सब्सिडी के ये दरें बहुत अधिक होती। वर्तमान में दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपये है। मुंबई में इसका दाम 852 रुपये 50 पैसे, चेन्नई में 868 रुपये 50 पैसे और कोलकाता में 879 रुपये प्रति सिलेंडर है। इस तरह से देखा जाए तो चालू महीने में घरेलू गैस सिलेंडर की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जो आम जनता के लिए बड़ी राहत की बात है। सहारा इंडिया में अपनी गाढ़ी कमाई निवेश करने वाले लाखों निवेशकों के लिए आखिरकार वह दिन आ गया है जिसका उन्हें वर्षों से इंतजार था। सरकारी प्रयासों और सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद अब सहारा रिफंड की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश के कई जिलों में निवेशकों को भुगतान शुरू हो गया है। यह केवल एक आर्थिक भुगतान नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए विश्वास की वापसी है जिनकी मेहनत की कमाई कई सालों तक फंसी रही। भाजपा ने राहुल गांधी के पीएम मोदी पर डांस वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए भाजपा ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और बिहार चुनाव में उनके प्रचार पर रोक लगाने का आग्रह किया है। यही नहीं, बिहार में राहुल के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने के साथ बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने का आदेश देने का अनुरोध भी किया गया है। सरकार द्वारा जारी नए रेट्स के अनुसार देश के प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग आधी कमी की गई है। दिल्ली में जहां पहले पेट्रोल 94 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर था, अब यह घटकर लगभग 47 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इसी तरह डीजल जो पहले 87.67 रुपये प्रति लीटर था, अब 43 से 44 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता हो गया है। यह बदलाव लोगों की जेब पर सीधा असर डालने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भागलपुर जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के दानापुर से विधायक रीतलाल यादव के पटना के खगौल स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। स्थानीय पुलिस ने रीतलाल के कोथवा गांव स्थित आवास और अन्य रिश्तेदारों के घरों पर छापे मारे। राजद ने रीतलाल को इस विधानसभा चुनाव में फिर से दानापुर से उम्मीदवार बनाया है। बताया जा रहा है कि चुनाव के संबंधित मामले में ही पुलिस ने छापेमारी की है। राजद प्रत्याशी रीतलाल के समर्थकों पर जनता को जबरन डराने, धमकाने और रुपये का लोभ देने की सूचना पुलिस को मिली थी। बिहार के पटना जिले की मोकामा विधानसभा सीट पर जनसुराज पार्टी का प्रचार कर रहे दुलारचंद यादव की गुरुवार को हत्या कर दी गई। बसावनचक गांव में वे गुरुवार को जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। आरोप है कि अपराधियों ने गोली मारकर हत्या करने के बाद दुलारचंद यादव को गाड़ी से भी कुचला। दुलारचंद की गाड़ी पर गोलियों के निशान मिले हैं। वारदात के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया है। परिजन ने जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है। लखनऊ सहारा इंडिया कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सहारा इंडिया की संपत्तियों की आरसी कुर्की का आदेश जारी कर दिया है। अब सहारा की संपत्तियां बेचकर कर्मचारियों का बकाया पीएफ भविष्य निधि चुकाया जाएगा। जानकारी के अनुसार सहारा इंडिया ग्रुप ने अपने कर्मचारियों के 11.8 अरब रुपए के करीब पीएफ का पैसा ईपीएफओ में जमा नहीं किया था। इस पर ईपीएफओ ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू की है। आदेश में कहा गया है कि सहारा की संपत्तियों पर लोन या किसी भी प्रकार का लेन देन अब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि पारंपरिक बीएड को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। इसके स्थान पर 4 वर्षीय आईटीईपी कोर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। यह कोर्स विशेष रूप से 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए होगा, जिससे उन्हें कॉलेज स्तर से ही शिक्षक प्रशिक्षण की दिशा में मार्गदर्शन मिल सके। इस कोर्स में प्रवेश के लिए एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से 1 वर्षीय बीएड कोर्स भी शुरू किया जाएगा,
लेकिन यह सुविधा केवल उन छात्रों को मिलेगी जिन्होंने पहले से ही बीए बीएड या बीएससी बीएड जैसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पूरे किए हैं। लखपति दीदी योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी से जुड़ी हुई हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है और सबसे बड़ी बात, इस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता। यानी सरकार पूरी तरह से ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराती है ताकि महिलाएं बिना किसी वित्तीय दबाव के अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। अब खबरें विस्तार से। पटना में एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरी, महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता, किसानों को सम्मान निधि, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यहां पढ़ें एनडीए के घोषणा पत्र में और क्या क्या खास है। केंद्रीय मंत्री भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा, सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री एचआईएम एस, संरक्षक जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री एलजेपी आरवी, प्रमुख चिराग पासवान, आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और अन्य ने पटना में एनडीए का संकल्प पत्र जारी किया। बिहार विधानसभा चुनाव अब जोर पकड़ चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी पार्टियों के बड़े नेता चुनाव प्रचार में डट गए हैं। मोकामा में 2 पार्टियों के समर्थकों के बीच हुई झड़प और जनसुराज पार्टी के समर्थक की गोली मारकर हत्या से बिहार का माहौल गर्मा गया है। भाजपा ने राहुल गांधी के पीएम मोदी पर डांस वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए भाजपा ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और बिहार चुनाव में उनके प्रचार पर रोक लगाने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी राहुल गांधी के छठ पर्व पर दिए गए बयान से नाराज हैं। उन्होंने लालू राबड़ी पर भी चुप्पी साधने का आरोप लगाया। मंत्री ने छठ पर्व के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह बिहार और उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाता है। राहुल गांधी ने बिहार में एक चुनावी रैली में कहा कि यहां के लोग अपनी मेहनत से शहरों की तकदीर बदलते हैं, पर बिहार की क्यों नहीं। उन्होंने भाजपा जदयू पर युवाओं से अवसर छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर नीतीश कुमार को घेरा और बिहार के गौरव और वर्तमान की बदहाली के बीच एक राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। बिहार में खराब मौसम के कारण राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे नेताओं की चुनावी रैलियां प्रभावित हुईं। राहुल गांधी को सड़क मार्ग से जाना पड़ा, जबकि तेजस्वी यादव ने अपनी सभाओं को फोन से संबोधित किया। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी भी बारिश में फंसे रहे। चक्रवात मोंथा के कारण बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है, जिससे चुनावी कार्यक्रमों पर असर पड़ा है। प्रदेश में मोंथा तूफान के कारण पटना समेत 17 जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों में तापमान में गिरावट का अनुमान है। पटना का अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 1 नवंबर के बाद मौसम में सुधार के आसार हैं। गयाजी में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान कराने वाले कर्मियों का मतदान जिला स्कूल परिसर में शुरू हो गया है। 1 नवंबर तक चलने वाली इस प्रक्रिया में 15,970 कर्मी भाग लेंगे। डीएम ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। 10 विधानसभा क्षेत्रों के कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है, जहां सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। बिहार के लखीसराय में बुधवार को सुबह सवेरे एक व्यक्ति की हत्या से सनसनी मच गई। गांव वालों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। पुलिस का कहना है कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। मृतक का पुत्र कुछ महीने पहले गांव की एक शादीशुदा महिला को भगाकर अंबाला लेकर चला गया, जिससे पहले से ही विवाद चल रहा था। यह जानकारी भी सामने आई है कि मृतक जल्द ही अपने नाती का मुंडन करने वाला था। अब उसके घर में खुशी के बदले मातम छा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान में अब गिनती के दिन बचे हैं। भागलपुर जिले की कहलगांव सीट राज्य के उन गिने चुने सीटों में शुमार है जहां गली चौबारे पर राजनीतिक चर्चा छिड़ते ही 4 प्रत्याशियों में कड़ा मुकाबला होने की बात होने लगती है।
महगठबंधन फ्रेंडली फाइट में फंसा है तो एनडीए को उसके वर्तमान भाजपा विधायक पवन यादव अब निष्कासित से ही कड़ी चुनौती मिल रही है। कौन किसका कितना वोट काटेगा, इस आधार पर जीत हार का गुणागणित लगाया जा रहा है। चुनावी सीजन के बीच बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार में गंगा किनारे एक और नया मरीन ड्राइव बन रहा है। 8,300 करोड़ की लागत से बन रहे नए मरीन ड्राइव की कुल लंबाई 75 किलोमीटर होगी। यह पटना मरीन ड्राइव से भी खूबसूरत और आकर्षक होगा। मुंगेर से भागलपुर तक गंगा नदी के किनारे बन रहे इस मरीन ड्राइव की कई विशेषताएं होंगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर 11 बीएलओ यथा सरकारी शिक्षक और 4 प्रधानाध्यापकों पर कड़ी कार्रवाई हुई है। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ संजीव कुमार ने चुनाव कार्यों में लापरवाही बरतने वाले 11 बीएलओ का वेतन अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही 4 हेडमास्टरों का भी वेतन रोक दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अकाउंटिंग टीम एओ, एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी सक्रिय है। वे उम्मीदवारों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रहे हैं। बिहार चुनाव में प्रचार प्रसार पर प्रत्याशी की ओर से अधिकतम 40 लाख रुपए तक खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसमें राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाली सभी कार्यक्रमों, रैलियों, सार्वजनिक बैठकों, सभा, रोड शो के खर्च शामिल हैं। वहीं उड़न दस्ता टीम आदर्श आचार संहिता और भ्रष्ट आचरण की शिकायतों पर वीडियो निगरानी दल वीएसटी की सहायता से वीडियोग्राफी करा रही है। आरपीएफ लेटेस्ट न्यूज। बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर मनोज कुमार यादव को सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो की 5 सदस्यीय टीम ने 15,000 रुपये घूस लेते धर दबोचा। गुरुवार को दोपहर में इंस्पेक्टर को हिरासत में लेकर सीबीआई टीम पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर चली गई। इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सोनपुर डिवीजन के आरपीएफ कमांडेंट देव ज्योति चटर्जी को इसकी सूचना दी है। शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों के एक होने की संभावना से चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। 2010 में बने इस क्षेत्र में 2020 में राजद ने जीत दर्ज की थी। इस बार एनडीए और महागठबंधन दोनों ने नए चेहरे उतारे हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मतदाता अभी चुप हैं और निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। गया शहरी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा 55 वर्षों से कार्यरत है। आगामी चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, जिसे जन सुराज ने दिलचस्प बना दिया है। भाजपा 1990 से लगातार जीतती आ रही है, जिसका कारण एनडीए गठबंधन है। कांग्रेस इस बार महागठबंधन के साथ मुकाबले में है। जन सुराज के प्रत्याशी पहले भाजपा से जुड़े रहे हैं, जिससे मुकाबला रोचक हो गया है। गया जिले के टिकारी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी डॉ. अनिल कुमार पर हमला हुआ, जिसमें वे और उनके भाई घायल हो गए। घटना में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और समर्थकों से लूटपाट की भी खबर है। निजी सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें सुरक्षित निकाला। टिकारी में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसकी गारंटी है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर निशाना साधा। कुशवाहा ने कहा कि वोट से जनतंत्र में ताकत मिलती है और एनडीए को समर्थन देने से बिहार में विकास होगा। विधायक अनिल कुमार ने क्षेत्र के विकास को अपना लक्ष्य बताया। जाले विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर मशखूर अहमद उस्मानी को कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह कार्रवाई दल विरोधी गतिविधियों के चलते की है। उस्मानी ने 2020 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी भूमिका पर सवाल थे। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव को एक चुनावी सभा में पहुंचने पर हेलीकॉप्टर से उतरने में 45 मिनट की देरी हुई। वे वहां हेलीपैड पर समय से पहुंचने के बाद भी हेलीकॉप्टर के अंदर ही बैठे रहे। इससे पहले 2 जगहों पर तो उनका हेलीकॉप्टर उतर ही नहीं सका। तीसरी जगह कुछ इंतजार के बाद सभा की ओर वहां से अगले सभा स्थल की ओर रवाना हो गए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजद पर बिहार की छवि खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार को विकसित बनाना है या जंगल राज में धकेलना है, यह जनता को तय करना है।
उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों और नीतीश कुमार की ईमानदारी की सराहना की। उन्होंने राजद के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि एनडीए अपने वादों को पूरा करेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने मुजफ्फरपुर और दरभंगा में सभाएं कीं। दोनों जगह उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला किया। मोदी सरकार की घरेलू नीति से लेकर विदेश नीति तक को देश विरोधी करार दिया। कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चैनल को दिए साक्षात्कार के दौरान कहा था कि चुनाव के बाद विधायक बिहार के मुख्यमंत्री को चुनेंगे। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी को सीएम प्रत्याशी घोषित करने के बाद और पहले भी विपक्ष की ओर से यह कहा जा रहा था कि एनडीए ने अभी तक अपना चेहरा घोषित नहीं किया है। दरभंगा की जनसभा में अमित शाह ने सब कुछ साफ कर दिया। मुजफ्फरपुर के बोछां विधानसभा सीट पर 2025 के चुनावों में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। यहां मुख्य रूप से कृषि और मजदूरी पर निर्भर लोग हैं। पिछले चुनाव में अमर पासवान ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है। इस दो समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। स्थानीय मुद्दों और विकास के वादों पर भी लोगों की निगाहें टिकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में चुनावी भाषण के दौरान स्थानीय संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने बाबा गरीबनाथ, खुदीराम बोस जैसे स्थानीय नायकों को याद किया और लीची, लहठी, सूजनी जैसे उत्पादों का उल्लेख करते हुए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया। उन्होंने विकास और कनेक्टिविटी पर भी बात की, जिससे लोगों में उत्साह दिखा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण अपने निर्णायक दौर की ओर बढ़ रहा है। छठ के ब्रेक के बाद चुनाव प्रचार ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। इस दौरान इस्तेमाल किए जा रहे मुहावरे लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। मुजफ्फरपुर की सभा के दौरान पीएम की ओर से कहा गया एक मुहावरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। हालांकि इसके माध्यम से उन्होंने अपने विरोधी पर निशाना साधा। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर चीनी मिल मैदान में गुरुवार को आयोजित जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में महागठबंधन के सबसे बड़े घटक राजद की एकदम नई पहचान लोगों के सामने रखी। अपने लालटेन निशान से लोगों के बीच पहचाने जाने वाले राजद के लिए उन्होंने 5 अलग तरह के निशान बताए। कहा, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन ही इनकी पहचान है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर छठ पूजा के लिए यात्रियों की सुविधा हेतु मोबाइल यूटीएस टिकट सेवा शुरू की गई है। समस्तीपुर रेल मंडल ने मुजफ्फरपुर समेत 3 स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू की है, जहां कमर्शियल स्टाफ यात्रियों को टिकट दे रहे हैं। पहले यह प्रयोग कुंभ मेले में किया गया था। यात्रियों को अब अनारक्षित टिकट लेने में आसानी होगी। जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने बक्सर में एक सभा को संबोधित करते हुए बिहार की शिक्षा और बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने खुद को लालू यादव का असली वारिस बताते हुए लोगों को बहरूपियों से सावधान रहने की सलाह दी, जो उन्हें 5 साल पीछे ले जा सकते हैं। तेज प्रताप ने अपने विरोधियों पर साजिश रचने का भी आरोप लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव अब जोर पकड़ चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी पार्टियों के बड़े नेता चुनाव प्रचार में डट गए हैं। मोकामा में 2 पार्टियों के समर्थकों के बीच हुई झड़प और जन सुराज पार्टी के समर्थक की गोली मारकर हत्या से बिहार का माहौल गरमा गया है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने खेसारी लाल यादव को नचनिया कहने वालों की आलोचना की। उन्होंने रवि किशन, पवन सिंह और कंगना रनौत जैसे कलाकारों को भी आड़े हाथों लिया। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा कि किसी को भी कलाकारों को नीचा दिखाने का हक नहीं है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। ट्रेनों के परिचालन में नियंत्रण से मोतिहारी स्टेशन पर यात्रियों को भारी परेशानी हुई। अवध एक्सप्रेस, सप्तक्रांति एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनें घंटों लेट पहुंचीं, जिससे स्टेशन पर भारी भीड़ हो गई। यात्रियों को अपनी यात्रा शुरू करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल के जवान तैनात थे। छठ पर्व के बाद यात्रियों की संख्या में वृद्धि देखी गई। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में कश्मीरी व्यापारियों का आगमन शुरू हो गया है, जिससे बाजार में रौनक लौट आई है। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए 5 थिएटर लगाए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग परिसर में स्विस कॉटेज बनाए जा रहे हैं।
यात्री शेड की रंगाई पुताई पूरी हो चुकी है और आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज में तेजी से काम चल रहा है। अधिकारियों के शिविर और कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जा रहे हैं। राघोपुर में राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव के समर्थन में रोड शो किया। लोगों ने उनका स्वागत किया और राबड़ी देवी ने तेजस्वी के लिए वोट मांगे। एक बुजुर्ग ने लालू परिवार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया, जिससे राबड़ी देवी ने लोगों को मदद का भरोसा दिलाया। तेजस्वी राघोपुर से और तेज प्रताप महुआ से उम्मीदवार हैं। बिहार के महानार में तेज प्रताप यादव पर हमले की खबर है। जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार ने राजद समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया है, जिससे राज्य की राजनीति में तनाव बढ़ गया है। इस घटना के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राजद सांसद मीसा भारती ने राघोपुर में तेजस्वी यादव के लिए रोड शो किया और वोट मांगे। उन्होंने तेज प्रताप यादव के लिए प्रचार करने में असमर्थता जताई, क्योंकि वे पार्टी से निष्कासित हैं। मीसा ने राघोपुर की जनता से तेजस्वी को जिताने का आह्वान किया और कहा कि राघोपुर तेजस्वीमय हो चुका है। छठ के बाद बेतिया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ है। दिल्ली मुंबई जाने वाले परेशान हैं, क्योंकि ट्रेनों में टिकट मिलना मुश्किल है। टिकट काउंटर पर लंबी कतारें हैं और तत्काल टिकट में बिचौलियों का बोलबाला है, जो अधिक पैसे वसूल रहे हैं। ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 300 के पार है। रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त बल तैनात किए हैं। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से लौकरिया पुलिस ने 5 साल से फरार महिला माओवादी निशा मांझी को गिरफ्तार किया। वह लौकरिया थाने में दर्ज एक मामले में वांछित थी। निशा मांझी पर माओवादी पोस्टर चिपकाने और एरिया कमांडर के रूप में सक्रिय रहने का आरोप है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह अपने पिता के घर आई हुई है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। इस वर्ष एकादशी का पर्व शनिवार को मनाया जाएगा, जिसमें तुलसी विवाह और व्रत किए जाएंगे। रविवार को व्रत का पारण होगा। कार्तिक मास में सोम प्रदोष व्रत, बैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा भी मनाई जाएगी, जिसमें गंगा स्नान का विशेष महत्व है। देवउठनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु के जागने से मांगलिक कार्य शुरू होंगे। इस बार विशेष योग बन रहा है, जिससे पूजा का महत्व और बढ़ गया है। पश्चिम चंपारण में भारत नेपाल सीमा पर एक अमेरिकी नागरिक को पकड़ा गया है। सीमा सुरक्षा बल एसएसबी उससे पूछताछ कर रही है। एसएसबी अधिकारी मामले की छानबीन कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस व्यक्ति का भारत आने का उद्देश्य क्या था। एसएसबी हर पहलू से जांच कर रही है। नेपाल के चितवन राष्ट्रीय निकुंज में अब पूर्वी नवलपरासी के अमलतारी घाट से जंगल सफारी शुरू होगी। चितवन निकुंज और नवलपुर पर्यटन समिति के समझौते से 7 जीपों को जीपीएस के साथ अनुमति मिली। आधा दिन टेम्पल टाइगर तक और पूरा दिन घड़ियाल केंद्र तक पैकेज उपलब्ध। गैंडा हिरण दर्शन आसान। भारतीय पर्यटकों में वृद्धि से स्थानीय अर्थव्यवस्था और सस्टेनेबल इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। पश्चिम चंपारण के बनवरिया गांव में मनरेगा पार्क का निर्माण 22 महीने बाद भी अधूरा है। दीवारों का रंग फीका पड़ गया है और वे झड़ने लगी हैं। निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण ग्रामीणों में निराशा है, क्योंकि वे पार्क का उपयोग करने के लिए उत्सुक हैं। उत्पाद विभाग ने बंगाल से को सिरप पीकर बिहार आ रहे 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार में को सिरप बंदी कानून लागू है, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। सभी आरोपियों के खिलाफ मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई। किशनगंज जिले में मुस्लिम वोटों के बिखराव से एनडीए को फायदा हो सकता है। चारों विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है। इस बार महागठबंधन, एआईएमआईएम और अन्य दलों ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे वोटों का विभाजन होने की संभावना है। कुल 35 प्रत्याशियों में से 25 मुस्लिम हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राजद के माय समीकरण पर सवाल उठाते हुए इसे मल्लाह यादव बताया। उन्होंने सीमांचल में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए महागठबंधन और एनडीए दोनों पर निशाना साधा और क्षेत्र के विकास के लिए ठोस कदम उठाने का वादा किया। ओवैसी ने नीतीश सरकार पर बिहार की स्थिति खराब करने का आरोप भी लगाया। उक्त बातें एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पोठिया थाना करबला मैदान में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही।
ओवैसी ने नीतीश, लालू सहित कांग्रेस राज को बिहार की दुर्गति के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हर मामले में देखिए, बिहार पूरे देश में पिछड़ेपन का शिकार है। सिर्फ भ्रष्टाचार व लूट खसोट हो रही। पोठिया में नदी कटाव रोकने से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा में सुधार की जरूरत है। अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सोने की कीमतें 0.17% गिरकर $3,995 42 सेंट पर पहुंच गईं 9:35 सुबह AM तक। घरेलू बाजार में सोने की कीमतें 0.22% गिरकर $1,21,460 हो गईं और चांदी की कीमतें $1,48,570 पर कारोबार कर रही थीं।